पहलगांव में जो घटना हुई है, तीनों सेना अपने चीफ के आदेश का इंतजार कर रही है। हम किसी का इंतजार नहीं करते हैं, हम सैन्य विभाग के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमारा जो बॉस है, चीफ है, तीनों सेना का चीफ है। यदि आदेश तुरंत जैसे देता है, हम अपनी अगली कार्रवाई करने के लिए आदेश को पालन करते हैं। उस समय युद्धवार के फील्ड में परिवार की भी याद आती है? परिवार की याद आ जाती है, लेकिन हमने उस परिवार को याद के लिए छोड़ देते हैं। हम तिरंगे की याद करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की याद करते हैं, इस मातृभूमि को याद करते हैं। जिस प्रकार 65 की लड़ाई में जसवंत सिंह रावत, हिंदुस्तान का बेटा सैनिक, 72 घंटा चाइना के सैनिकों को रोक कर रखा, उस प्रकार गाजीपुर की सेना, वीर बहादुर आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अनेक मेडल लिए हुए हैं। और यदि हिंदुस्तान आज भी पूर्व सैनिक को, हम लोग को बुलाने की कोशिश करती है और आदेश देती है, तो हम लोग लड़ाई में जाने के लिए तुरंत तैयार हैं। देखिए, हम ये बोलते हैं और विनती करते हैं उन अधिकारी और उन महात्मा जितने भी हैं, बैठे हुए हैं लोग, ये घाव नासूर बन रहा है, उसके दर्द को समझने की बहुत पहले से जरूरत थी और आज आप बहुत लेट कर चुके हैं। अगर कर सकते हैं इसका इलाज तो ठीक है, नेता हम तो सहने वाले आम पब्लिक हैं। देश हित और जनहित आपके लिए अगर मजाक है तो इसी तरह छोड़ दीजिए, आम पब्लिक इसी तरह के घायल घाव सहती रहे। अन्यथा इलाज करना है तो आप, ये सहानुभूति नहीं चाहिए, इलाज चाहिए। इलाज करना है तो करो, नहीं तो अपने आदेश को अपनी पोटली में बंद करके रख लो। ऐसे बेकार हैं ऐसे आदेश और पादेश। सहानुभूति देना है और मौन रख करके बस में बहला देते हैं और वहां लोगों के खून बह रहे हैं। आज जैसे परिस्थिति हमारे देश के सामने आ गई है, इस स्थिति में जो वहाँ हैं वो लोग तो है ही हैं तैयार, और हम पूर्व सैनिक भी इस उम्र में भी, जबकि मेरी 75 ईयर्स चल रहा है, मैं ये दिमाग में रहता है कि अगर आज भी मैं देश के काम आ सकूं तो मैं तैयार हूं किसी भी काम के लिए जो हमें सौंपा जाएगा। उस कार्य को बखूबी अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और समाज में भी ये फैलाएंगे कि नहीं, समाज एक, हमारे यहाँ देश में आज़ादी के बाद एक छोटा सा गड़बड़ हुई है, हम अपने शत्रु को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, और जो शत्रु है उसको एकदम वो क्लियर है कि ये हमारा शत्रु है। वहाँ बच्चे को भी पढ़ाया जाता है और यहाँ हम लोग अभी दुविधा में रहते हैं कि अरे भाई शत्रु नहीं है। आज जब पहलगाम में घटना हुई है जहाँ यह पूछ करके कि आप हिंदू हैं, आपकी पैंट खोल करके शिनाख्त की गई है कि आप हिंदू हैं और उसके बाद गोली मारी गई है, ये अब तक की सबसे जघन्य घटना है। अब जितनी घटनाएं हुई अगर उसकी निंदा की जाए तो वो तो ही है, लेकिन ये जघन्य घटना है जिसमें बिल्कुल जात बिरादरी देख करके और केवल देश को दंगाग्रस्त, दंगा हो जाए यहाँ, इसलिए ऐसी घटना की गई है। इनको खदेड़ देना है इस बार। सब लोग, देश के लोग मिले, सेना के लोग तैयार है, रक्षा मंत्री तैयार है, प्रधानमंत्री तैयार है, तो किस बात की देरी हो रही है? ठंडा होने से मामला ठंडा हो जाएगा। जिस समय तरह की स्थितियां होती हैं, वार्षिक होती हैं या तो क्या होती है, सैनिक के दिमाग में क्या चलता है? सैनिक के दिमाग में यही चलता है कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा भारत सुरक्षित हो, हमारा झंडा जो लहराता रहे, और कोई बात नहीं आती, और कोई घर की कोई याद नहीं आती। जब हम लोग सेंटर से निकलते हैं उस समय गीता पर रख के हाथ खिलाया जाता है, आधी पानी हवा के रास्ते जाएंगे और दुश्मन को मिटाते जाएंगे, यही सिखाया गया सेना में। पहलगाम की घटना के बाद आर पार होना ही चाहिए, एकदम 100% होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। यही देश देख रहा है, बच्चा, औरत, पूरे समाज देख रहा है, और सबकी मंशा है, सभी पार्टियों का मंशा है कि मोदी जी कुछ करें, इनके साथ हम दोनों हाथ से खड़े। पहलगाम की घटना तो हम लोग मोबाइल पर जब उन माताओं के हम देखते हैं, उनके आंख में आंसू, तो हम सोचते हैं कि वो कैसे एक इंसान तो हो ही नहीं सकता, उनको हम इंसान की श्रेणी में कभी नहीं रखेंगे। वो हैवान से भी ज्यादा जो श्रेणी हो सकती है, जो कि छोटे बच्चे के सामने उसके पिता को मारना,
एक पत्नी के सामने उसके पिता को मार देना, हम लोग को जब मोबाइल पर देखते हैं और सुनते हैं, जब उन औरतें अपना दुख व्यक्त करती हैं तो हम लोग को भी बहुत कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, हम जानते हैं कि वो हमसे सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, क्योंकि वो 47 में भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो घुसे उसमें, 48 के अंदर वो भी हारे, 65 में भी हारे हैं, 71 में भी हारे हैं। वो पाकिस्तान जान गया कि हम सीधी तो लड़ाई नहीं से, तो गुरिल्ला वार कर रहा है, छुप के वार कर रहा है। बहादुर कभी भी, जो बहादुर देश होगा या बहादुर आदमी होगा, कभी पीठ से पीछे वार नहीं करेगा, सामने से वार करेगा, चाहे मरेगा चाहे मारेगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा कायर देश है,